पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, इट्स टाइम पीरियड इज 16 सेकंड। एक चक्कर लगाने का टाइम है 16 सेकंड। इफ इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑस्किलेशन देन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। द एम्पलीट्यूड विल बी, एक बात बताऊं, अगर टाइम पीरियड दे देना आपको टाइम पीरियड, तो आप इसे क्या समझोगे कि इससे ओमेगा भी निकल जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो क्या निकल जाएगा, ओमेगा भी, और इससे फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? तो यहां पर टाइम पीरियड दे रखा है 16 सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय 16 यानी कि पाई बाय 8, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन पता है क्या, उस चीज की जरूरत होनी हो चाहिए ना, ये सोचा करो इससे क्या क्या निकल सकता है, ये हमेशा सोचा करो। अब जैसे कि मान लो कि एक आतंकवादियों का ढेर है, या फिर कोई चोर डकैतों का ढेर है, कोई मतलब लोग हैं बहुत सारे। पुलिस ने क्या किया कि किसी एक की कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ ली, मतलब उसका जो पूरी ट्रेस कर लिया उसके फ़ोन को, और वो इसे अंदाजा लगाएंगे कि इसे क्या क्या पता लग सकता है। ये जो कॉल है, इसके अंदर उस कॉल में जिसका भी नाम लिया उसका नाम नोट किया जाएगा, ये बंदे पता लग सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस कॉल से पता लग सकती है। वो सारी वो इन्फॉर्मेशन काम की है चाहे नहीं है, वो ये नोट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन नोट की जाती है, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी जाती, और पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन कब काम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में भी ऐसा ही है, एक हल्की सी बात दे दी तो पता नहीं क्या क्या जो निकल सकता है। सोच लो आप, इससे ओमेगा निकल जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ये काम आए ना आए वो तो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो निकल सकती है ना। पूरी फिजिक्स में ये सोचना होता है आपको, ठीक है। जो बच्चा इस तरीके से सोच के काम कर लेता है उसको प्रॉब्लम ही नहीं आती क्वेश्चन में। इफ इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑस्किलेशन देन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर। ए ओमेगा की वैल्यू यानी कि 2 है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 2, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मतलब यहाँ से ए ओमेगा की वैल्यू पता लगी अपने को, ए और ओमेगा का प्रोडक्ट पता लग गया यहाँ से। अब तक मुझे ये नहीं पता पूछा क्या गया है, अब यहाँ से आगे पढ़ रहा हूँ मैं, द एम्पलीट्यूड विल बी, ये ए पूछा गया था, तो ओमेगा यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो आप, तो ए इंटू में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 16 डिवाइड बाय पाई, तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे यार, ठीक है ना। जब आंसर मीटर में आना हो, सेंटीमीटर में, डिग्री में तो आना नहीं आंसर का डिग्री में आना हो तो 180 डिग्री ऐसे पुट करोगे पाई की वैल्यू, और अगर आंसर मीटर सेंटीमीटर में इस तरीके से आना हो तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे आप, इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आ रहा है यहाँ से 5.09, ये ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल है यार, आसान है। तो किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो। क्या कह रहे हो, क्योंकि इसने मैक्सिमम वेलोसिटी 2 बोली है, इसने बोला सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन। सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन मीन पोजीशन को ही बोलते हैं। सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन का मतलब क्या है, मीन पोजीशन। तो सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन पे वेलोसिटी दे दी इसने, तो मैक्सिमम सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा के बराबर होती है। ये एक रिजल्ट था, याद करना था ये रिजल्ट। तो एक्सट्रीम्स को क्या है, उसको सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन नहीं कहेंगे, एंड ऑफ द ऑस्किलेशन कहेंगे इसको, एंड्स ऑफ द ऑस्किलेशन। ये सेंटर ऑफ द ऑस्किलेशन है, मीन पोजीशन, ठीक है ना। और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन के ऊपर, ये बात तो सभी को ही पता है, ठीक है।